धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। आप सभी ने दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। ये विनती तो आप सभी ने, अरदास विनती तो आप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, या ये शब्द कह लीजिए आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब शायद आप नहीं जानते। आज इस वीडियो के बाद माध्यम से हम आपको इसका मतलब बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस शब्द का कितना गहरा मतलब निकलता है। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को, अगर खुशियां लूटनी है, अगर आप सभी टेंशन परेशानियों से, चिंता से मुक्ति हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और साथ साथ सुमिरन कीजिए। आपके ऊपर खुशियां ज़रूर बरसेगी, रहमतें ज़रूर बरसेगी और आप चिंता परेशानी से मुक्त जरूर हो जाएंगे। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है। उससे पहले आप सभी ने उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी साथ संगत हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देख सके और खुशियां लूट सके, उसकी आपकी भी सेवा बनेगी। तो पहले हम इस विनती के जो भी शब्द है, जो भी वचन है, उसको गा लेते हैं, सुना देते हैं आपको। उसके बाद में आपको इसका बताएंगे भी, इसके रहस्य, जो इसका मकसद है, जो इसके वचन, जो भजन के जो वचन लिखे हुए हैं, उनका रहस्य हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताएंगे। तो पहले इस विनती को आपको सुनाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू सब दुनिया दा वाली, कोई जगह न तेथों खाली। तू सब दुनिया दा वाली, कोई जगह न तेथों खाली। सब तेरी है फुलवाड़ी, ते तू है इसका माली। मिठे फल लाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। मैं कदम कदम ते भुल्लां, कोई पेश न जांदी मेरी। क्यों दर दर ते मैं रुल्लां, जे रहमत हो जाए तेरी। मन तो बचाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। मेरे प्यारे सोहणे सतगुर, मैं होर ना तेथों मंगा। पंज चोर लुटेरे जी, मैनू हरदम कर दे तंगा। न मैनू ठगाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। मैं कौन विचारा हाँ, जेड़ा रहा इन्हां तो बच के। तेरा जीव फसाया है, जग मोहनी माया रच के। कर तरस छुड़ाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। मैं बच नहीं सकदा जी, लाके अकल इलम दा जोर। मैं जावां उधर जी, कह के मन जिधर नू तोर। मैं समझाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। मैं हरदम डरदा हाँ, किवें होऊ निबेड़ा मेरा। होर छड्डे सहारे जी, एक तकिया आसरा तेरा। धीर बंधाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। शाह सतनाम जी बिछड़ के जी, दुखड़े बहुत उठाए भारे। फिर आया 84 जी, देखे नरकां दे दुख सारे। तरस कमाई तू, दाता बख्शनहार मेहरां दा साईं तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। भुल्लण हारे उत्ते मेहर कमाई तू। जीव को मालिक के सामने यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सतगुरु, मैं सदा ही भुल्लनहार जीव हूँ तथा पाप अपराध करता रहता हूँ। आप दाता पापियों पर मेहर करके बख्शनहार है, मुझ पर भी मेहर की दृष्टि करो। भाई गुरदास जी मालिक के समक्ष प्रार्थना करने का क्या सुंदर नमूना लिखते हैं। हऊ अपराधी गुनागार, हऊ बेमुख मंदा। चोर यार जुआर, हऊ पर घर दौंदा। निंदक दृष्ट हराम खोर,
ठग देश ठगंदा, क्राम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वासघाती अकृत घण मैं को न रखंदा, सिमर मुरीदा डाडिया सतगुर बख शंदा। अर्थात हे सतगुरु, मैं बड़ा पापी तथा औगणहार जीव हूँ। मैं आपसे बेमुख हुआ फिर रहा हूँ। मैं अत्यंत बुरा तथा गंदा जीव हूँ। मैं पराये घरों की ताक रखने वाला हूँ। मुझे चोरी यारी आदि सब बुराइयाँ लगी हुई है तथा मैं जुआरिया भी हूँ। मैं निंदक, मैं दुष्ट हूँ तथा आपकी दी हुई दातों का धन्यवाद नहीं करता, बल्कि हरामखोर बना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ हूँ। मैं विश्वासघाती तथा कृतघ्न, एहसान न मानने वाला हूँ। हे सतगुरु, आपके बिना मुझे कौन बचा सकता है? आप ही बख्शनहार हैं। मेरे पाप गुनाहों को बख्श दो। हजरत सुल्तान बाहू जी भी सतगुरु के आगे प्रार्थना करते हैं। सीन सून फरियाद पीरा दया पीरा, मैं आँख सुनावा कीनू हूँ, तेरे जेहा मैनू कोई होर ना, मेरे जेहा लखा तेनू हूँ, पोल ना कागज बदियां वाले दर तो तक ना मैनू हूँ, मैं विच एड गुनाह दे न होंदे, बाहू तू बख्शेंदो कीनू हूँ। श्री गुरु रामदास जी आसा की वार में लिखते हैं, जू भावे त्यू राख ले, हम शरण परब आए राम राजे, हम भूल विगाड़ है दिन सु रात हर लाज रखाए, हम बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए, जनु नानक दास हरि काडिया हरि पेज रखाए। अर्थात हे प्रभु, मैं थक कर आपकी शरण में आया हूँ। आपको जिस प्रकार भी स्वीकार हो मेरी लाज रख लो। मैं दिन रात ही भुल्लन हार हूँ तथा बुरे काम करता हूँ। तू ही हमारा पिता है और हम तुम्हारे अनजान बालक हैं। हम दासों को इस संसार सागर से निकालने वाले तथा लाज रखने वाले आप ही हैं। इस बारे में श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दे करहु किच मेहर, उपावहु डुबदे पत्थर तारे। अर्थात जितना सागर पानी से भरा हुआ है, इतने ही हमारे शरीर में पाप भरे हुए हैं। हे सतगुरु, आप ही कुछ दया मेहर करो, हम पत्थर डूबते चले जा रहे हैं, आप हमें पार कर दो। इसी प्रकार ही श्री गुरु अमरदास जी भी फरमाते हैं, असी खते बहुत कमाऊंदे, अंतु न परवारू, हरि कृपा करी के बख्शी लेहू, हऊ पापी वड गुनाहगारू। अर्थात हे सतगुरु, हम असंख्य पाप कर रहे हैं जिनका कोई अंत नहीं पाया जाता। हम बहुत बड़े पापी व गुनाहगार हैं। आप खुद ही कृपा करके बख्श लो। इसी प्रकार ही पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेखे कतह न छूटिए, खिनु खिनु बुलनहार, बख्शनहार बख्श ले, नानक पार उतार। अर्थात हे सतगुरु, हम पल पल भुलनहार हैं। हिसाब किताब करके हम छूट नहीं सकते। तू ही अपनी कृपा करके बख्श ले तथा हमें पार उतार दे। किसी महात्मा का कथन है, सार न तेरी कुछ भी जाना ए मेरिया दिलादारा, अदल करके करे ता कुछ नहीं बनदा, फजल करे छुटकारा। अर्थात हे मेरे सतगुरु, दिलों की जानने वाले, मैं आपकी सार कुछ भी नहीं जान सकता। यदि आप मेरे बुरे कर्मों को देखकर न्याय करेगा तो मेरा कुछ भी नहीं बन सकता। मुझ में ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिसके द्वारा मैं बख्शा जा सकता हूँ। यदि आप मेरे इन पापों की ओर न देखें तथा मुझ पर केवल मेहर कर दें, तब ही मेरा छुटकारा हो सकता है। पवित्र गुरुवाणी में भी इस प्रकार लिखा है, भूलन अंदरे सबू को अभूलू गुरु करतार। अर्थात सारा संसार ही भूल में पड़ा है तथा भूल करता है।
केवल एक सतगुरु ही सच्चा है जो कि भूलनहार नहीं। भक्त सूरदास जी भी प्रार्थना करते हैं, तुम मेरी लाखों लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्जामी, करनी कुछ न करी, ओगुण मोसे बिसरत नाही, पल छिन घरी घरी, सब परपंच की पोट बांध कर अपने शीश धरी, दारा सूत धन मोल लिए, हो सुध बुध सब विसरी, सुर पतीत को वेग उधारो, अब मेरी नव भरी। अर्थात हे हरि, आप मेरी लाज रखें, आप सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी हैं। मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, हर समय मुझसे अवगुण ही होते हैं। सब पापों की गठड़ी बांध कर मैंने अपने सिर पर रखी हुई है। माया, स्त्री तथा पुत्रों के मोह में फंसकर वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर तुम्हें भूल चुका हूँ। अब जल्दी से मैं पति का उद्धार कर दो, क्योंकि पापों से मेरी किस्ती भर चुकी है। कहीं बीच में मझधार में ही न डूब जाए, इसे पार कर दो। कुरान शरीफ के सूराए बकर में इसी प्रकार एक प्रार्थना का नमूना आया है, हे हमारे परवरदिगार, अगर हमसे भूल चूक हो जाए तो उसके लिए जवाब तलब ना कीजियो और हमें माफ़ कर दीजियो। खुदाया, हम पर बंदिशों और गिरफ्तारियों का बोझ न डालियो। हे खुदा, ऐसा बोझ हम से न उठवाइए जिसको उठाने की हमसे ताकत न हो। हमें हमारी गलतियों से दरगुजर करके हमें माफ़ कर दे, हमको अपनी बख्शिशों से नवाज दे। तू ही हमारा मालिक है, हमें कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत अता फरमा। तू सब दुनिया दा वाली, कोई जगह न तेथों खाली, सब तेरी है फुलवाड़ी, ते तू है इस दा माली, मिठे फल लाई तू। हे मालिक, तू सब दुनिया का वाली है तथा जरे जरे में व्यापक है। आपसे कोई स्थान भी खाली नहीं है। इस संसार के जितने भी जीव है तथा भिन्न भिन्न जुनियों में विचर रहे हैं, यह सब आपकी रची हुई फुलवाड़ी है। तू ही इनका पालनहार अर्थात संभाल करने वाला माली है। तू ही घट घट में समा रहा है। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तू काहे डोले प्राणियां, तुधु राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई देव आधार, जिन्हें उपाई मेदनी सोई करदा सार, घट घट मालुक दिला का सच्चा परवरदिगार। अर्थात हे प्राणी, तू क्यों डोलता फिरता है? सबका रक्षक मालिक सिरजनहार ही है, जिसने तुझे उत्पन्न किया है वही तुझे आसरा देने वाला है। जिसने यह सब सृष्टि उत्पन्न की है वही इसकी सार लेता है। वह दिलों का सच्चा मालिक घट घट में समा रहा है। इसी प्रकार से एक और महात्मा का कथन है, तू बेअंत अंत नहीं तेरा, अस चर्ज खेल रचाई है, रंग रंग विच दुनिया साजी, कुदरत अजब दिखाई है, घट घट दे विच वसदा है, पर सब तो शक्ल छुपाई है, इस भेद नू कोई ना समझे, सब ते माया पाई है, पंछी पशु दरखत जमीना क्या फुलवाड़ी लाई है, भूत पिशाच परिंदे दरिंदे सागर नदी बगाई है, दानव देव फरिश्ते परियां खानी चार बनाई है, कारीगर दी कुदरत कामल हर एक चीज सुवाई है। कोई भी स्थान उस मालिक से खाली नहीं है, वह अंदर या बाहर हर समय साथ रहता है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, वासुदेव सरबत में उन न कथु उठाई, अंतर बाहर संग है नानक काई दुराई। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जह देखा तह रवि रहे किन कीमत होए। यजुर्वेद में लिखा है कि वह सब स्थानों पर हाजिर नाजर है तथा सृष्टि में ताने बाने की तरह रम रहा है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अंडज जे रह उत्बुज से तेज तेते किते जता, एकू प्रभु में तेरा देखिया तू सबना माही रवंता। 84 लाख जूनियों में से जो 4 खानियां हैं, अंडज जो अंडों से उत्पन्न हुई, जेरज जो जेर से उत्पन्न हुई, सेतज जो पसीने से उत्पन्न हुई, उत्भुज जो धरती में से उत्पन्न हुई, जैसे वनस्पति, इन सब के अंदर वह मालिक परिपूर्ण रम रहा है। जल थल में भी वही नजर आ रहा है।
हे सतगुरु, मुझे विषय विकारों से बचा लेना और अच्छे कर्मों की ओर लगाकर मालिक का नाम ही जपाना। मालिक की उत्पन्न की हुई खलकत के साथ प्रेम का व्यवहार करूं, मैं आपसे यही मांगता हूं और यही जीवन रूपी फुलवाड़ी के मीठे फल हैं। मैं कदम कदम ते भुल्ला, कोई पेश न जांदी मेरी, क्यों दर दर ते मैं रुल्ला, जे रहमत हो जाए तेरी, मन तो बचाई तू। हे सतगुरु, मैं बहुत ही बेबस तथा लाचार जीव हूँ। मैं भुल्लनहारा पग पग पर भूलता हूँ। इस काल के देश में फंसकर मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मेरी अब कोई पेश नहीं जाती। मालिक की ये सभी रूहें केवल काल का रचा खेल तमाशा देखने के लिए ही यहाँ पर भेजी गई है, परंतु काल ने इनको भरमाकर अपने जाल में इस प्रकार फंसाया है कि एक भी रूह अपने आप को इस जाल में से निकलाकर अपने मालिक के पास नहीं जा सकती। काल चाहता है कि उसके देश की रौनक बढ़े और एक भी जीव यहाँ से निकलकर न जाए। इसीलिए उसने मनमोहिनी माया का जाल इतना खूबसूरती से बिछाया हुआ है कि जीव अपने आप ही इसमें फंसते जा रहे हैं। दूसरा मन रूपी वकील प्रत्येक जीव के पीछे लगा रखा है, जो जीवों को इसी मृत्यु लोक में ही भटकाता रहता है। इस प्रकार काल के जादू व फरेब द्वारा काबू में आए जीव अपने मालिक और निज घर को भूले हुए हैं। हे सतगुरु, जिस जीव के ऊपर आप जी की रहमत हो या जिसके ऊपर आप मेहर कर दो, वह ही 84 लाख जूनियों में दर बदर होने और पग पग पर ठोकर खाने से बच सकता है। इसलिए मैं भी माया की घुमन घेरियों में फंसा बेबस तथा लाचार जीव आप जी के पास विनती करता हूँ कि मुझे अपनी रहमत द्वारा दया मेहर करके इस मन जालिम से बचा लो। संत महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मन ही है। जितनी चोरियां, यारियां, डकैती की वारदातें, जनहाकारियां, भ्रष्टाचार आदि सभी बुराइयां, यह सब मन ही जीव से करवाता है। यह 5 चोरों का सरदार है, जो हुक्म यह उनको देता है वे वही काम करते हैं। इस मन ने सब ऋषि मुनियों, गुणी ज्ञानियों, पंडित विद्वानों को अपने धोखे में फंसाकर गुमराह कर दिया है। तो बताओ, मैं आप जी की मेहर बिना इससे कैसे बच सकता हूँ। मेरे प्यारे सोने सतगुर, मैं होर ना तेथों मंगा, पंज चोर लुटेरे जी, मैनू हरदम कर दे तंगा, न मैनू ठगाई तू। हे मेरे प्यारे सतगुरु, सोने सतगुरु, मैं आप जी से मायक पदार्थ, स्त्री, पुत्र, जमीन, मकान, धन दौलत, इज्जत मान, शोभा, बड़ाई आदि कुछ भी नहीं मांगता। मैं तो केवल आप जी से यही मांग करता हूँ कि 5 चोर लुटेरे जो कि हर समय मेरे साथ है तथा मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे इनके धोखे से बचा लो। ये मेरी श्वासों रूपी पूंजी को, जिसके साथ मैंने सच्चा सौदा करना अर्थात नाम जपना है, विषय विकारों तथा बुरे बुरे कर्मों में खर्च कराए जा रहा है। ये बड़े जबरदस्त ठग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे इनके धोखे से बचा लो। पीछे लगा हुआ तो एक ठग भी नहीं छोड़ता, वह भी किसी न किसी तरह भ्रम में डालकर जीव को ठग लेता है, परंतु मेरे पीछे तो 5 ठग लगे हुए हैं जो अति सूक्ष्म है, और मैं तो इनकी नगरी में ही निवास कर रहा हूँ। फिर मैं आपकी रहमत के बगैर इन ठगों से कैसे बच सकता हूँ। पीछे लग गया छड़दा ना एक ठग जी, मेरे तेरे ता मगर गए 5 लग जी, भज जा जे भजेदा, फड़िया को फड़िया, लुट लेन बस्ती ठग्गां दी वड़िया। इसी प्रकार शहनशाह परम संत मस्ताना जी पर अपने नूरी मुख से आम सत्संग में फरमाया करते थे, हे सतगुरु सावन शाह शाही निरंकार, मैं आपसे और कुछ भी नहीं मांगता, मुझे इस मन फरेबी से बचा लो। यह बड़ा बंगाल का जादूगर है, इसने ऋषि मुनि पीर पैगंबर ओलिए सबको 1 सेकंड में तबाह कर दिया। इस बारे में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मुस्सनहार पंच बंटवारे, सुने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न भाई, दरब सियाणप ना होए, ओए रहते साध संग ओई दुष्ट वश होते। अर्थात इन संसार में 5 चोर 5 ठग रहते हैं तथा जीव को उनका कुछ पता नहीं है। उन ठगी से न पिता बचा सकता है, न माता तथा न ही कोई बहन भाई बचा सकता है।
और न ही वे ज़्यादा बुद्धि चतुराई से काबू आते हैं तथा न ही माया से वश आते हैं। वे तो संतों की संगत या गुरु की कृपा से ही काबू में आते हैं। इसलिए हे सतगुरु, आपके बिना इनसे बचाने वाला कोई नहीं है। ये हर समय ठग रहे हैं, कृपया करके मुझे इनके धोखे से बचा लो। मैं कौन विचारा हाँ जेड़ा रहा इन्हां तो बच के, तेरा जीव फसाया है जगमोनी माया रच के, कर तरस छुड़ाई तू। मनुष्य की क्या शक्ति है जो उन 5 चोरों के धोखे से बच सके। दूसरा काल ने भी इस जीव को फंसाने के लिए माया रूपी सुनहरी जाल बिछा रखा है तथा इस प्रकार सब झूठ मूठ का ही खेल रचा हुआ है। जिस प्रकार हाथी को पकड़ने के लिए जिस रास्ते से हाथी का गुजरना होता है, वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास फूस की हल्की सी छत डालकर ऊपर कागजों की बनाई हथनी को खड़ा कर दिया जाता है। हाथी भ्रम में काम के वश में होकर उस नकली हथनी के पास आता है तथा खड्डे में गिर जाता है। फिर कई दिन भूखा रखकर उसे पकड़ लेते हैं तथा फिर वह सारी आयु गुलाम बनकर सिर पर जंजीरों की मार सहता है। इसी प्रकार ही काल ने जीव को फंसाने के लिए माया रूपी हथनी कागजों की बनाई है और जीव को धोखा देकर फंसाने का प्रयत्न किया है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, काल बुत की हस्तनी मन बौरा रे, चलुत रचियो जगदीश, काम सुहाए गज बसे, परे मन बौरा रे, अंकुशु सहयो शीस। कबीर साहिब जी फिर इस काल के बिछाए हुए जाल का वर्णन इस प्रकार करते हैं, जल में मीन माया के भेदे, दीपक पतंग मैया के छेदे, काम माया उच्चुर कऊ ब्यापे, बुई बोई अगम भृंग माया मही खापे, माया ऐसी मोनी भाई, जेते जी तेते ढेकाई। अर्थात पानी के अंदर जो मछलियां हैं वे सब माया द्वार बिंदी हुई है। पतंगा भी दीपक पर माया द्वार ही गिरा हुआ है। हाथी को काम माया के कारण ही विषयों का ख्याल आता है। हे भाई, यह माया इतनी मोह लेने वाली है कि सब जीवों को इसने भ्रम में डाल रखा है। आगे फिर फरमाते हैं, कहे कबीर जिसु उदरू तिसु माया, तब छूटे जब साधु पाया। अर्थात जिसके साथ पेट लगा है उसके साथ माया हर हालत में लगी हुई है। इस जीव का छुटकारा संत महात्माओं के मिलने से तथा उनकी कृपा द्वारा ही होता है। इसलिए हे सतगुरु, तू अपनी दया मेहर से मुझ पर तरस कर, क्योंकि मैं बेबस तथा लाचार जीव हूँ। आप ही दया करके इसके जाल से छुटकारा करा दो। मैं बच नहीं सकदा जी, लाके अकल इलम दा जोरे, मैं जावा उधर जी, कह के मन जिधर नू तोरे, मैं समझाई तू। हे सतगुरु, मैं अपनी बुद्धि द्वारा इन 5 चोरों तथा मन माया के सुनहरी जाल से नहीं बच सकता। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान या ज्ञानी क्यों न हो, इनके जादू से बच नहीं सकता। मन सब चतुर तथा होशियारों की मिट्टी पलीत कर देता है। ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि तथा बड़े बड़े बुद्धिमानों को इस मन ने पल में डुबो दिया है, क्योंकि मन का बहुत जबरदस्त वार है। इसके सामने किसी की भी पेश नहीं चलती। इसके प्रति कबीर साहिब जी फरमाते हैं, गिरहु तज बन खंड जाइए, चूने खाइए कंदा, अजहू बिकार न छोड़े, पापी मन्नू बंदा। अर्थात कई लोग घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और कंदमूल खाकर गुजारा करते हैं, परंतु फिर भी मन अपनी बुरी चालों तथा विषय विकारों का त्याग नहीं करता। योगी इस मन के फरेब से बचने के लिए अपनी युक्ति कमा कर थक गए। तपस्वी लोगों ने बहुत तपस्या की, ज्ञानी लोग ज्ञान छांट कर हार गए तथा अपना सारा जोर लगा लिया, परंतु फिर भी मन पर काबू न पा सके। इसके बारे में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मन कामना तीर्थ जाए, बसियो श्री करवत धराए, मन की मेल न उतरे, ए विधि जे लख जतन कराए। अर्थात इच्छा सहित तीर्थों पर जा कर रहे हैं। काशी जाकर करवत भी धराया। काशी में एक आरा था जिसके नीचे अनेकों आदमी अपने आप चिरवाते थे। इसका उद्देश्य होता था कि अगले जन्म में अर्धशरीरिक स्त्री प्राप्त होगी, परंतु अब तो सरकार ने इसको बंद करवा दिया है, क्योंकि वह मात्र भ्रम ही था।
तथा इस प्रकार के और भी लाखों प्रयत्न किए, परंतु फिर भी मन की मेल न उतरी और मन काबू न आया। मीराबाई जी ने भी यही कथन किया है, ये मन मेरो बड़ो हरामी, ज्यों मद मातो हाथी, सदगुरु दस्त दरियू, सिर ऊपर अंकुश दे समझाती। जीव पर मन ने इतना गलबा डाल रखा है कि जीव उसके काबू से बाहर नहीं हो सकता। इंसान मन के कहने अनुसार ही खाता पीता तथा रिश्ते नाते कबूल करता है। जो इंद्री चाहती है वह जीवात्मा को उसी ओर खींच कर ले जाती है। फिर मैं किस प्रकार बच सकता हूँ? इसलिए है सतगुरु, यदि आप कृपया करें तो मैं इसके जाल से छूट सकता हूँ, नहीं तो यह दिन रात मेरी मिट्टी पलीत कर रहा है, शुभ कर्मों की ओर जाने नहीं देता। आपकी कृपा से ही मुझे इस मन से बचने की सूझ आ सकती है। मैं हरदम डरदा हाँ कि मैं हो निबेड़ा मेरा, और छड्डे सहारे जी एक तक या आसरा तेरा, तीर बंधाई तू। जीव का धर्मराज के साथ पुराना हिसाब किताब चला आ रहा है। अपने आप जीव कर्मों के हिसाब को चुका नहीं सकता। इसके साथ संचित कर्म असंख्य है, जिनको अपने आप मिटाना बहुत असंभव है। सतगुरु उन कर्मों को ज्ञान की प्राप्ति कराकर मिटा देता है। जिस प्रकार कूड़े करकट के ढेर में एक चिंगारी आग की डालें तो वह उसे जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार सतगुरु नाम की कणी देकर करोड़ों कर्मों का नाश कर देता है। क्रियामान कर्म जो जीव अब कर रहे हैं, सतगुरु परायण होने के कारण उनका हिसाब नहीं देना पड़ता और इस तरह जीव कर्मों के जाल से बच जाता है तथा धर्मराय का लेखा साफ हो जाता है। इसके बारे में श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनु कहु सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, अब मैं कहूँ उपाय करूँ, जेह बदी मन को संसा, चुके भव निधि पार परू, जन्म पाए कुछ भलो न कीनो, ता थे अधिक डरू, मन बच कर्म हरि गुण नहीं, गाय यह जी सोच धरूं, गुरमत सुने कुछ ज्ञान न उपजियो, पशु जीव उदर भरूं, कहू नानक प्रभु बिरदु, पछानन तब हो पतित तरु। अर्थात हे सतगुरु, मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मन का भ्रम चूक जाए तथा मैं भवसागर को पार कर जाऊं। मैंने ऐसा अनमोल जन्म धारण करके कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, न मैंने हरि के गुण गाए हैं तथा न ही गुरु की शिक्षा लेकर कोई ज्ञान प्राप्त किया है। सारा दिन पशुओं की भांति पेट भरकर खाता हूँ, इसलिए मैं डर रहा हूँ कि मैंने कोई शुभ कर्म तो किया ही नहीं, फिर किस तरह मेरा छुटकारा होगा। हे प्रभु, यदि आप कृपा करें तो ही मुझ महापापी का उद्धार हो सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे सतगुरु, मैं पल पल भुलनहार हूँ। यदि कर्मों का हिसाब करूँ तो मेरा छुटकारा कभी नहीं हो सकता। आप बख्शनहार हो, आप ही कृपा करो तथा मेरे पापों को बख्शकर इस संसार रूपी सागर से मुझे पार कर दो। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी भी फरमाते हैं, मैं ताणु दिबाणु तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होरू थाऊ नाही, जिस पे करूँ बेनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। अर्थात हे मालिक, मुझे आपका ही सहारा है, मेरा दूसरा और कोई भी स्थान नहीं जहाँ जाकर मैं अपनी कोई कूक पुकार करूँ। मैं मूर्ख तथा नीच गति वाला हूँ, मैं सब सहारे छोड़कर आपके पास आया हूँ। तू ही मुझे बख्श ले, मैं घबराया हुआ, तू ही मेरी धीर बंधा दे। शाह सतनाम जी बिछड़ के जी, दुखड़े बहुत उठाए पारे, फिर आया 84 जी, देखे नरकां दे दुख सारे, तरस कमाई तू। हे सतगुरु, जिस समय मैं अपनी नूरी देश से काल के देश में आया तो यहाँ आकर तन मन के पिंजरे में कैद हो गया। मन द्वारा भटका कर माया के जाल में फंस गया, अपने वास्तविक देश अर्थात निज घर को भूल गया और मन के कहे अनुसार चलकर विषय विकारों तथा बुरे कर्मों में फंस गया, जिस कारण 84 के चक्कर में पड़ गया और बार बार जन्म मरण के असंख्य कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। 84 की सब दुनिया गुलाम है, वह अपना दुख सुख न तो बोलकर बतला सकती है तथा न ही कोई उनका उजर चलता है। मनुष्य उन जीवों पर दया करके उनका इलाज करवाए, उनको काम से फारिग करे या छोड़ दे, यह मनुष्य की अपनी इच्छा है। उदाहरण के लिए देखो, ऊंट बन गया,
जख्मी हो गया। यदि वह 5 मण बोझ उठाने की ताकत रखता है तो मालिक ने उस पर 10 मण बोझ लाद दिया। वह मुंह से कुछ बोल नहीं सकता कि मुझे तकलीफ होती है, यहाँ पहले मेरे जख्म का इलाज करा ले, फिर मुझसे काम ले लेना। इसी प्रकार घोड़े की उदाहरण लो, जिसे मनुष्य ने टांगे के आगे जोत लिया है। टांगे में चाहे कितनी ही सवारियां बिठा ले, घोड़े को तो चलना ही पड़ता है। यदि ज़्यादा सवारियां लेकर घोड़ा चल नहीं सकता तो फिर तांगे का चालक डंडे बरसाता है। यदि बैल बन गया तो उसका नाक छेद कर उसमें नथ डाल देते हैं तथा खूंटे के साथ कसकर बांध देते हैं। बैल बाहर धूप में बंधा हुआ खड़ा है, उसको चाहे गर्मी लगती है, प्यासा सता रही है, अपने आप कुछ भी नहीं बोल सकता। मालिक चाहे उसको धूप से छाया में बांध दे, चाहे तो पानी पिला दे, फिर उसको हल के आगे जोत देता है तथा उसकी शक्ति से अधिक काम लेता है। यदि बैल थक कर बैठता है तो मालिक ऊपर से डंडे बरसाकर उसको चलाता है। यदि फिर भी नहीं चलता तो आर डंडे के आगे लोहे की तीखी नोक होती है, मारकर चलाता है। खाने के लिए सूखी घास की टोकरी दी जाती है और पदार्थों को तरसता है। बैल की जूनी के विषय में कबीर साहब जी फरमाते हैं, 4 पाँव दुई सिंगू गूंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेगा परी है, तब कत मूंड लुकई है, हरिबुन बैल बिराने हुई है, फाटे नानक टूटे का धन कोदू को भुसु खई है, सारो दिन दौलत मन मैया अजहु न पेट अगई है, जन भगतन को कहो न मानो कियो अपनो तई है। कुत्ता बन गया, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए, वह बाजार में दर बदर घूमता है, कोई उसकी सार नहीं लेता और न ही उसका कोई इलाज करवाता है। यदि कोई उसको मार दे तो कोई पूछता ही नहीं। तितर बटेर मुर्गे बकरे आदि लाखों की संख्या में प्रतिदिन कत्ल किए जाते हैं, इनको कौन पूछता है। ऐसी 84 लाख जूनियों में असंख्य दुख भोगने पड़ते हैं तथा कुंभी नरकों में कष्ट सहने पड़ते हैं। हे सतगुरु, हमें आपसे बिछड़े हुए बहुत युग बीत चुके हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है कि कितने समय से हम 84 के जेल खाने में भटक भटक कर दुख पा रहे हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अनेक जन्म बहु जोने भरमिया बहिरू बहिरू दुख पाया, तू मेरी कृपा ते मानुक देही पाई, हे दहुदर्श हरि राया। अर्थात अनेकों जन्म धारण करने के भिन्न भिन्न दुखदायी जूनियों से चक्कर लगाकर अत्यंत दुख तकलीफें उठाते रहे, आपकी कृपा से ही मनुष्य की देही प्राप्त हुई है, इसलिए अब अवश्य ही दर्शन दो। यह संसार दुखों का सागर है, यहाँ पर कोई भी जीव सुखी नहीं है। यदि किसी को कोई सुख है तो वह भी नाम मात्र ही है। कोई कंगाली से दुखी है तो कोई बीमारी से और कोई संतान से, अर्थात सारा संसार ही दुखी है। इसलिए हे सतगुरु, अब मुझ पर तरस करके इन दुखों से बचा लो। मैं भुल्लनहार और गुनाहों का भरा हुआ हूँ, आप बख्शनहार हो और दया के समुद्र हो। हे दाता जी, अब मेहर करके मेरे सब अवगुणों को बख्श दो और मुझे अपने साथ मिला लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सुने रूहानियत से भरे हुए वचन, रूहानी वीडियो, जिसके माध्यम से आपने देखा कि ये मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, बेशकीमती है, हमें इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। श्वास श्वास की कीमत त्रिलोकी की है, हमें उसका मोल लेना चाहिए। श्वास श्वास में सतगुरु की चर्चा करनी चाहिए, सतगुरु के गुणगान गाने चाहिए। तो मेरे प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिन भी बहन भाइयों ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखा है उनको तो हम सैल्यूट करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस काल की दुनिया में इस रूहानियत से भरी हुई वीडियो को पूरा देखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मन जालिम बार बार भरमाता है, भटकाता है, लेकिन फिर भी आप सभी ने हमारे साथ मिलकर इस रूहानी वीडियो को सुना। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी की अपार रहमत है आपके ऊपर, ये और रहमत आपके ऊपर हमेशा इसी तरह बरसती रहे। तो अब आप सभी ने शहंशाह जी के पाक पवित्र चरणों में ध्यान लगाकर 2 मिनट का सुमिरन करना है। शहंशाह जी की अच्छी सेहत के लिए सुमिरन नारे के साथ ही शुरुआत होगा और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने पहले इतना बड़ा रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा, साथ साथ सुमिरन किया, लास्ट में 2 मिनट का सुमिरन कर कर अपनी हाजिरी लगाई। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत तक ये रूहानी वीडियो पहुँच सके और सभी साथ संगत इस रूहानी वीडियो को सुनकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सके। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।